नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर बिहार के कैमूर से है, जहां विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने मुहर्रम के दौरान हुए हंगामे को लेकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा। कैमूर के भभुआ में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों में टकराव के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कैमूर पहुंचे और मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई झड़प में पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहले माता मुंडेश्वरी गए, जहां माता के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उसके बाद भभुआ पटेल कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र द्वारा संचालित युवा संवाद में शामिल होने के बाद भभुआ में मुहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों के उत्पात के बाद पीड़ित लोगों से मुलाकात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि झड़प में निर्दोष लोगों पर बिना वजह कार्यवाही की जा रही है। भभुआ सर्किट हाउस पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर जमकर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी सर जहाँ से मंदिर को तोड़ा गया था, आप यहाँ मौजूद हैं और आज आप यहाँ आए हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, मुहर्रम जुलूस में इस मंदिर को खासकर निशाना बनाया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ के प्रशासन के साथ हम बैठेंगे, बात करेंगे। ये सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण और इतना उग्र स्वभाव जो रूट बना है, रूट से हट करके शांति समिति की बैठक में उनके पुलिस के बड़े पदाधिकारी की मौजूदगी में उससे हट के इस तरह का खेल कहीं न कहीं ये सुनियोजित षड्यंत्र है। और इस तरह से एक खास समुदाय को कि मंदिर में और सनातन के अपमानित करने का, लज्जित करने का ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। किसी भी धर्म को, अपने अपने धर्म को मानना और सब धर्म का सम्मान करना ये सबकी स्वभाव में हो। किसी धर्म का अपमान करने वाले को अगर जो कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। ये भभुआ के कई वार्ड के अंदर एकता चौक से पूरब हम लोग जाकर के पीड़ित परिवार से भी मिले और उन लोगों की जो भावना और भय है और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है, मैं जानना चाहता हूं बिहार सरकार से कि जब आपने कानून का राज स्थापित करने की बात करते हैं, हर वर्ष मुहर्रम में शांति समिति की बैठक करवाते हैं थाने के अंदर, आपके बड़े पदाधिकारी रहते हैं, रूट तय होता है, आपके ड्रोन और वीडियो कैमरा और पदाधिकारी सारे रूट पर रहते हैं। उसके बाद दुकान कैसे लूटी, रोड से हटकर गली के अंदर घुसकर लोगों को कैसे पीटा गया, और जो लोग इस तरह के उग्र मानसिकता के दहशतगर्द लोग हैं, इस पर आपने लगाम क्यों नहीं लगाई? क्यों लाठी आपकी नहीं बरसी? क्यों एक्शन नहीं हुआ? रूट से हट करके जिन लोगों ने आतताई इस तरह के खेल खेले हैं, आप उसके संरक्षण और तुष्टीकरण की राजनीति में जिसकी दुकान लुटाती है, जो घर के अंदर बैठे हुए भी एक पिता और एक माता रो रो के कह रही है कि मेरा बेटा खाना खा रहा है, और उसको किस तरह से उठा करके ले गया। कमाने वाला इकलौता है, घर में खाना बंद है, इसकी न्यायिक जांच कराए सरकार।
और यहाँ के प्रशासन को आप दबाव में ला करके एक्शन से रोक रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में आतताई उपद्रवियों को बचाने के लिए हिंदू के निर्दोष लड़कों को जेल भेजकर तुष्टीकरण का खेल बंद करे ये सरकार। ये तुष्टीकरण की राजनीति से सनातन के संतानों को भयभीत कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि इसके आतताई और इसके अत्याचार के विरुद्ध कोई मुंह खोले। अभी तो एक प्रेस मीडिया के लोग बता रहे थे जो मंदिर के अंदर घुस के तोड़फोड़ कर रहा था, ढेला और पत्थर बरसा रहा था और उसने वीडियो जला दिया, तो उस पर कार्रवाई की बात करते हैं। क्यों उस वीडियो फुटेज से आप उन लोगों का गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं जो मेन रूट से भटक करके काफी संख्या में अंदर में घुसा और जो अभी हम आ रहे हैं तो ड्रोन से कैमरा से ले रहा है फोटो। हमने जब उससे बात किया तो कहा कि उस दिन भी ड्रोन चल रहा था। उस ड्रोन में जिसने दुकान लूटी, जिसने घर में अंदर घुस करके मारपीट किया, मंदिरों पर जिसने हमला किया, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है? खाना पूर्ति के लिए जो अपने घर के छत पर बैठकर देख रहा था, आप उसकी गिरफ्तारी करके मूल अपराधी को बचा रहे हैं। आखिर महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, इतना उग्र स्वभाव तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हो रहा है। कई शहर के अंदर ये दहशत का वातावरण बन रहा है और शासन प्रशासन में बैठा व्यक्ति ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ा रहा है। ये सीबीआई से या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करावे सरकार कि आखिर ये मनोबल क्यों बढ़ रहा है। सासाराम के अंदर जिसने दंगा करवाया और हमारे निर्दोष पूर्व विधायक जवाहर जी जो दंगा शांत कराने के लिए वहां के प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे थे, उसको जेल भेज करके आपने सनातन के संतानों को दहशत पैदा करने का काम कर रही है ये महागठबंधन की सरकार। ये खुल के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दरभंगा के अंदर भी हमने जाके गया था और किस तरह से गणेश पासवान के शव पर पेशाब करके लाठियों से पीट रहा है, तजिया के नाम पर खेल खेल रहा है। ये मानसिकता कतई स्वीकार नहीं होगा। असंप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के नाम पर आप एक खास वर्ग के समाज के लोगों को भयभीत करने की मानसिकता, क्या यह सांप्रदायिक सौहार्द बनाता है? जिसके निर्दोष बच्चे को आपने खाना पूर्ति के लिए भेज दिया है हिम्मत, तो आप सीबीआई से जांच कराइए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से आपके भ्रष्ट कारनामा और सत्ताधारी दल से जुड़े लोग जो इस तरह के मुहर्रम में या इस तरह के पर्व त्योहार में उग्र वातावरण बनाता है, उग्र मानसिकता को झलकाता है, चेहरा साफ हो जाएगा कि किस दल से जुड़ा है। खाना पूर्ति के लिए भाजपा के लोगों को, संघ के परिवार के लोगों को चिन्हित करेंगे, अपने पीठ थपथपाएंगे। और सुन लीजिए, महागठबंधन के लाचार बेबस सत्ता के लिए समझौता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके तुष्टीकरण के राजनीति से जिस जंगल राज को आपने जनता राज कह करके गुंडा राज, माफिया राज में तब्दील करने का अवसर दे रहे हैं, उसमें यही जमात बिहार के अंदर अपराध चरम पर पहुंचा रहा है। और ईमानदारी से जांच नहीं कराइएगा तो ये अपराधी लोग बिहार के अंदर जंगल राज नहीं, ये गुंडा माफिया राज, पूरी दहशत का वातावरण बना रहा है। ये व्यापार करने वाले केसरी परिवार, सोनी परिवार, इस तरह के लोग जो डेली कमाता खाता है, अपनी जिंदगी को बचाता है, इज्जत से जीना चाहता है, उसके घर में अपमान करने का, एक बच्ची का किस तरह से रोमा कुमारी भरत राम दलित समुदाय की बेटी का छाती पर चढ़ करके लोगों ने मारा है, उसका एफआईआर क्यों नहीं लिया गया?
क्यों जिसका दुकान लूटा उसका FIR क्यों नहीं लिया? प्रशासन यहाँ के जवाब दे। हमने तो जिलाधिकारी और SP से भी बात करेंगे। इस तरह के माहौल बना करके आपको लाचार और बेबस कौन कर रहा है? सत्ता में, शासन में और प्रशासन में कौन व्यक्ति बैठा है जो थाने तक फोन करके एक खास समुदाय को तुष्टीकरण के लिए उसके मनोबल को बढ़ा रहा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर जो इस तरह के कारनामा करेंगे तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी और इन लोगों का जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, झूठे केस में फंसाकर जो दोषी है उसको बचाने का जो खेल खेल रहे हैं, पूरी समीक्षा होगी, पूरी जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। गणेश पासवान के 100 पर पेशाब करके लाठियों से पीट रहा है, तजिया के नाम पर खेल खेल रहा है, ये मानसिकता कतई स्वीकार नहीं होगा। असंप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के नाम पर आप एक खास वर्ग के समाज के लोगों को भयभीत करने की मानसिकता, क्या यह सांप्रदायिक सौहार्द बनाता है? जिसके निर्दोष बच्चे को आपने खाना पूर्ति के लिए भेज दिया है हिम्मत, तो आप CBI से जांच कराइए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से आपके भ्रष्ट कारनामा और सत्ताधारी दल से जुड़े लोग जो इस तरह के मुहर्रम में या इस तरह के पर्व त्योहार में उग्र वातावरण बनाता है, उग्र मानसिकता को झलकाता है, चेहरा साफ हो जाएगा कि किस दल से जुड़ा है। खाना पूर्ति के लिए भाजपा के लोगों को, संघ के परिवार के लोगों को चिन्हित करेंगे, अपने पेट थपथपाएंगे। और सुन लीजिए, महागठबंधन के लाचार बेबस सत्ता के लिए समझौता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके तुष्टीकरण के राजनीति से जिस जंगल राज को आपने जनता राज कह करके गुंडा राज, माफिया राज में तब्दील करने का अवसर दे रहे हैं, उसमें यही जमात बिहार के अंदर अपराध चरम पर पहुंचा रहा है। और ईमानदारी से जांच नहीं कराइएगा तो ये अपराधी लोग बिहार के अंदर जंगल राज नहीं, ये गुंडा माफिया राज, पूरी दहशत का वातावरण बना रहा है। ये व्यापार करने वाले केसरी परिवार, सोनी परिवार, इस तरह के लोग जो डेली कमाता खाता है, अपनी जिंदगी को बचाता है, इज्जत से जीना चाहता है, उसके घर में अपमान करने का, एक बच्ची का किस तरह से रोमा कुमारी भरत राम दलित समुदाय की बेटी का छाती पर चढ़ करके लोगों ने मारा है, उसका FIR क्यों नहीं लिया गया? क्यों जिसका दुकान लूटा उसका FIR क्यों नहीं लिया? प्रशासन यहाँ के जवाब दे। हमने तो जिलाधिकारी और SP से भी बात करेंगे। इस तरह के माहौल बना करके आपको लाचार और बेबस कौन कर रहा है? सत्ता में, शासन में और प्रशासन में कौन व्यक्ति बैठा है जो थाने तक फोन करके एक खास समुदाय को तुष्टीकरण के लिए उसके मनोबल को बढ़ा रहा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर जो इस तरह के कारनामा करेंगे तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, आज सरकार में बैठे हुए अपराधी और भ्रष्टाचारी की जमात खोल करके आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधियों के संरक्षक बने हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ये सरकार में खुल करके आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है। इसका CBI से जांच कराए तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और ऐसे मानसिकता के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान सरकार के कार्य मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता के संरक्षण में ही मनोबल बढ़ता है। और इतनी उग्रता और इस तरह से अत्याचार खुल करके लोगों को दहशत में लाना, सामान लूटना और लोगों को पीटना, अपमान करना, उस छोटी सी बच्ची रोमा कुमारी का भरत राम दलित समुदाय की बेटी के साथ जो किया विभत्स घटना,
इसकी सीबीआई से जांच करावे और उस उग्रवादी को, उस अपराधी को पकड़ने का सरकार काम करे। मंदिर का जो वीडियो था, जिस पत्रकार ने दिखाया, पत्रकारों पे भी दबाव बनाया जा रहा है। एफआईआर ये अघोषित आपातकाल लगा रहा है। एक पत्रकार को जेल बहाना ढूंढकर जेल भेजने के बाद सब पत्रकारों को डरा रहा है कि मैं भी भेज दूंगा। अरे तुम में कितनी दमन करने की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे जंगल राज को भी देखा और उससे भी लड़ा है। लाठी और गोली से मां भारती का संतान नहीं डरता है। हर समाज का लोग तुम्हारे अत्याचार से लड़ा था। चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस जंगल राज वाले को लाके बैठा दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और आप सत्ता के लिए समझौता करके बिहार में अराजकता का वातावरण बना रहे हैं। इस अराजकता फैलाने वाले लोग के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। कैमूर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि ताजिया जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया गया था, जिसे नियंत्रण में करने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगाकर इंटरनेट सेवा 4 दिन के लिए बंद कर दी गई थी, जिसमें से अब तक 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।